जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ड्राफ्ट के विषय में। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, आज के समय में इस बैंक ड्राफ्ट का यूज कहां पर और क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बैंक ड्राफ्ट होता है ये बेसिकली एक तरह का एक फॉर्म होता है जिसके जरिए पेमेंट की जा सकती है। जैसे आप चेक का यूज करते हैं उसी तरीके से आप बैंक ड्राफ्ट का यूज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि आप चेक तो अपने चेकबुक से निकालकर बना सकते हैं, खुद ही साइन कर सकते हैं और जमा भी करा सकते हैं, लेकिन इस बैंक ड्राफ्ट को आपको बैंक के पास जाकर बनवाना होता है। दोस्तों बैंक ड्राफ्ट का एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिलअप करना होता है, उस फॉर्म को आपको बैंक के पास जमा करना होता है, बैंक उसको अप्रूव करके आपको देता है, उसके बाद ही वो वैलिड होता है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि बैंक ड्राफ्ट की जो पेमेंट होती है वो गारंटीड पेमेंट होती है, यानी कि ना तो वो कैंसिल हो सकती है ना वो बाउंस हो सकती है, जैसे हमारे नॉर्मल चेक हो जाते हैं उस तरह। बैंक ड्राफ्ट अगर आपको एक बार मिल गया है किसी भी अमाउंट का, तो आप ये समझ सकते हैं कि 100% चांस है कि वो जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई कैंसिलेशन और या फिर कोई बाउंस नहीं हो सकता। दोस्तों बैंक ड्राफ्ट की जो पेमेंट होती है वो गारंटेड इसलिए होती है क्योंकि जब किसी बैंक ड्राफ्ट को बनवाया जाता है तो उस ड्राफ्ट में जितना अमाउंट होता है उस अमाउंट को बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले व्यक्ति से पहले ही ले लिया जाता है। पैसे को लेने के बाद बैंक उसको अपने रिजर्व फंड्स के अंदर रखती है, यानी कि बैंक के पास वो पैसा रहता है, वो किसी के अकाउंट में नहीं जाता है। और जब जिसके लिए उस बैंक ड्राफ्ट को बनवाया गया है वो व्यक्ति उसकी रिक्वेस्ट करता है उस पैसे को लेने के लिए, तो बैंक अपने रिजर्व फंड्स के अंदर से वो पैसा निकालकर उसको दे देते हैं, जिसके कारण वहां पर बाउंस या फिर कैंसिल होने के चांस खत्म हो जाते हैं। दोस्तों ये जो बैंक ड्राफ्ट होता है इसके कुछ फीस और चार्जेस होते हैं जो कि बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, अलग अलग बैंक के अपने अपने चार्जेस हैं। दोस्तों ये जो बैंक ड्राफ्ट होता है नॉर्मली इसको बड़े अमाउंट के लिए इशू किया जाता है, जैसे कोई होम लोन लेना है, कोई लग्जरी कार लोन लेना है, कोई फ्लैट आपने खरीदा उसकी ईएमआई करनी है, तो ऐसे कामों के लिए जनरली इस बैंक ड्राफ्ट को यूज में लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैंक ड्राफ्ट होता है इस पर कुछ बेसिक जानकारियां लिखी होती हैं, जैसे चेक पर कुछ जानकारियां ऑलरेडी मेंशन होती हैं, आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम। उसी तरीके से जो बैंक ड्राफ्ट होता है इसके अंदर भी आपको अपना अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, आप कितना अमाउंट दे रहे हैं वो सारी जानकारियां देनी होती हैं, किस व्यक्ति को दे रहे हैं उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका अकाउंट नेम क्या है, उसकी ब्रांच का नाम क्या है। दोस्तों ये बैंक ड्राफ्ट जो होता है इसको किसी दूसरे बैंक के लिए भी जारी किया जा सकता है या फिर अपने ही बैंक के किसी और ब्रांच के लिए भी इसको इशू किया जा सकता है। दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो बैंक ड्राफ्ट होता है नॉर्मली इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने तक की रहती है, यानी कि 3 महीने तक किसी भी बैंक ड्राफ्ट को आप आसानी से यूज कर सकते हैं जब से वो इशू किया गया है। दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस बैंक ड्राफ्ट का और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।